हमारे समाज के रोजगार व्यक्तित्व सच्चे अनुवर्ती आदरणीय जेम्स कर्नाड साहब को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवीय मूल्यों के लिए दिया। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नड्डा साहब, कर्नाड साहब, त्रिपाठी साहब, सबके सभी सम्मानित सदस्य महानुभाव, आज का ये जो अपने संगोष्ठी रखी है, ये अगर 10 दिन पहले होती तो शायद उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि आज सभी लोग कई सारे कार्यक्रम भी है, सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है और दूसरे चुनाव का टाइम भी है। लेकिन जो भी है अपन की अगर ये सारी आज जो हम चर्चा करेंगे अगर ये मैसेज लोगों में पहुँचता है तो मैं समझता हूँ आज मिल सकते हैं। आज का मुद्दा है चुनावी सुधार। जैसा कि भी नड्डा साहब बता रहे थे और ये सब जानते हैं आप लोग कि लोकतंत्र में चुनाव अपरिहार्य है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुनकर आगे जाकर सत्ता की बात पर अपना हाथ में लेते हैं। तो चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव का फ्री एंड फेयर। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 में साफ लिखा हुआ कि देयर शैल बी इलेक्शंस मस्ट बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बढ़ता जाना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा है। अब प्रश्न ये है कि हम इसको कैसे फॉलो करें, इसको कैसे लागू करें, इस व्यवस्था हमारे चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र कैसे हो। तो जो मैं समझ और आप सब जानते हैं, आज के चुनाव की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो है धनबल और भुजबल। आज के जो चुनाव लड़े जा रहे हैं बिल्कुल 100% सही है कि वो धनबल और भुजबल के आधार पर चुने जाए। जिसके पास पैसा है, जिसके पास शक्ति है, वो व्यक्ति आगे आ जाता है, उनको टिकट भी मिल जाता है और वो जीत भी जाता है। और मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि आज टिकट लिए नहीं जाते बल्कि बेचे और खरीदे जाते हैं। कटु सत्य है बिल्कुल, और मैंने देखा, मेरा अनुभव है इस बात का। तो अगर चुनाव में सुधार हमको लाना है तो सबसे पहले हम ये सोचें ये फ्री और फेयर कैसे, ये स्वतंत्र और रिज्यू कैसे। इसके लिए सबसे पहला सुझाव जो मेरा है वो ये है कि धनबल और भुजबल की जो व्यवस्था है इसको मिनिमाइज किया जाए। समाप्त हम कर नहीं सकते, हमारी शक्ति भी नहीं है, क्योंकि मिनिमाइज हम उसको कम हम कर सकते हैं कि धन को महत्व नहीं दे करके बल को महत्व नहीं दे, योग्यता को महत्व दे। हमारे लड़े साहब बता रहे थे, मैं भी कहता हूँ आज ये जो क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, नैतिक मूल्यों वाले भी है, विद्वान भी है, सब कुछ है, उनको टिकट नहीं मिलता है। जैसे कि बता रहे थे कि अनपढ़ लोग उनका अनुभव अच्छा हो सकता है, अनुभव का आधार पर काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करके इन लोगों को टिकट दिया जाता है क्योंकि वो सक्षम है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास शक्ति भी है, उनके पास बल भी है। धनबल और भुजबल इन दोनों को मिनिमाइज करने का प्रयास हमको करना चाहिए और ये मैसेज आगे तक पहुंचना चाहिए कि हमारी जो टिकट की वितरण होता है वो टिकट का वितरण जो है वो धन के आधार पर नहीं हो, शक्ति के आधार पर नहीं हो, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जिनको अनुभव हो, जो कुछ करने की तमन्ना रखते हो, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे धनबल में कमी आनी चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ आप निष्पक्ष। आज में TN सेशन की बात मुझे याद आती है, उनका जमाना था TN सेशन का, जो वास्तविक चुनाव उन्होंने करवाए थे लोकतंत्र के माफी कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं, तो TN सेशन ने करवाया। यानी इतना लोगों में भय था, इतना डर था कि वो फालतू खर्चा नहीं करते, फालतू की बेगा नहीं बांटते, ये जो धन का प्रभाव रह रहा है वो नहीं रहता। तो TN सेशन साहब ने जो चुनाव का दौर चालू किया था, ऐसा दौर पुनः चालू होना चाहिए। और इस बारे में मैं आपको एक बड़ी मजाकिया बात बताता हूँ आपको। एक MLA साहब है जो हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे भी प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले कि साहब आपको टिकट की क्या स्थिति, आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बादल साहब मैं मर जाऊँगा, मेरी खाट ही निकलेगी तो टिकट मेरी जेब में रहेगी। ये उनका जवाब है। टिकट मेरे तो पक्का है, मैं काट नहीं सकता, मैं मरूंगा, मेरी खाट ही निकलेगी, टिकट मेरी जेब में होगी। ये स्थिति आज की है, ये जो सत्य है, तो इस सत्य को आज समझने की आवश्यकता है कि ये बात कब तक चलेगी, ये अपना माहौल कब तक चलेगा। तो चुनाव सुधार के बाद सबसे पहली बात धनबल और भुजबल को मिनिमाइज करना चाहिए, इसके लिए हम दूसरी बात यह है सही बात है, सबको मतदान करना चाहिए
और मतदान अनिवार्यता की बात भी चलती कई बार, मतदान अनिवार्य होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मेरी मान्यता ये है कि आदमी मत क्यों देगा, मत किसको देगा, उसकी पसंद का कैंडिडेट होगा तो मत देगा। उसका बाध्य नहीं कर सकते हो आप किसी व्यक्ति को आप जाके मतदान करो, वो अभी नाटक चल गया, सब कुछ चल गया, लेकिन उससे नाटक का मतलब ये होगा हम नहीं देना चाहते कि क्योंकि कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट योग्य नहीं है। तो ये मतदान की अनिवार्यता और मतदान करने की जो जागरूकता है, इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए कि हम ऐसे कैंडिडेट के लिए चुनाव देने के लिए हम बाध्य हो जो हमारी मतदाता के पसंद का व्यक्ति हो। अगर मतदाता के पसंद का व्यक्ति नहीं होगा तो वो कभी मतदान नहीं करना चाहेगा, तो स्पष्ट बात है। तो ये भी एक बात इसमें जुड़ना चाहिए। तो मतदान की अनिवार्यता के पहले ये सोचो कि जब हम जनमत करा सकते हैं, जन संग्रह करा सकते हैं कि कौन सा योग्य कैंडिडेट आपके क्षेत्र में है, हम उसको टिकट देंगे, वो खड़ा होगा, तो ये बात अनिवार्यता की बात सार्थक हो सकती है। मेरा दूसरा सुझाव है। तीसरी बात जो मेरा ये है कि एक व्यक्ति 10 बार चुनाव लड़ रहा है, 7 बार, 8 बार, 6 बार, कोई व्यक्ति रिपीट हो रहा है बराबर, तो क्या और दूसरे व्यक्ति नहीं है उस क्षेत्र में? एक ही व्यक्ति को 10 बार टिकट मिल रहा है, 6 बार टिकट मिल रहा है, 7 बार टिकट मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पास धन बल है। तो ये भी इसमें भी एक नियम बनना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार से या 3 बार से अधिक टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो निश्चित ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार आएगा। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे होता है राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं मिलेगा, इसी प्रकार नहीं होना चाहिए कि 2 बार से अधिक चुनाव, 2 बार टिकट मिलेगा आदमी को, 2 बार चुनाव मिलेगा, 2 बार, 3 बार, जो भी वॉटेवर जो अच्छा लगे, तो एक सीमा उसमें निर्धारित होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात, एक बात ये भी आती है, रिकॉल की बात बहुत दिनों से पहले चल रही, रिकॉल करने की बात है। ये रिकॉल पे भी हमको थोड़ा जोर देना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी घोषणा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, उसका आचरण अनुचित है या लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो भी हो, तो हम उस व्यक्ति को हमें रिकॉल कर सकते हैं। ये बात बहुत दिनों पहले चली थी, जो हमारे यहाँ प्रयोग हुआ था निमाड़ा के पास और बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो ये रिकॉल की बात है कि ये भी चुनाव में सुधार, जो आदमी मन में डर रहेगा उस व्यक्ति को, तो वो अपनी घोषणा के अनुरूप कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा। तो रिकॉल की व्यवस्था पर हमको थोड़ा जोर देना चाहिए। हम एक आवाज बुलंद करें कि रिकॉल की व्यवस्था हमारे संविधान के माध्यम से आरंभ है। ये रिकॉल की बात होना चाहिए। और फिर कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें में लिख के भी लाए, लेकिन समय नहीं है। एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, एक ऐसी आदर्श चुनाव संहिता, ऐसे एक मॉडल बनना चाहिए जो विधिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। सभी प्रकार की इन बातों को लेकर के एक आदर्श चुनाव संहिता बने और उस चुनाव संहिता को संवैधानिक मान्यता मिले। बाकी बनाना चाहिए, हो सकता है हो भी सही, तो उसकी कोई मूल्य नहीं रहेगा। एक संवैधानिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आदर्श चुनाव संहिता बने। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह भी था, आदर्श चुनाव संहिता की 10-11 पॉइंट बताए थे सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो ऐसी एक आदर्श चुनाव संहिता बने जो सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण समाज हो। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव में सुधार हो सकता है, प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। तो अब कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बंधुओं, जब तक ये धन और शक्ति का प्रदर्शन नहीं रुकेगा, कम नहीं होगा, तब तक फ्री और फेयर चुनाव हो नहीं सकते हैं। तो फ्री और फेयर चुनाव के लिए जो कि संवैधानिक व्यवस्था है, इसके लिए हमको सोचना होगा। हमको राजनीति, एक बात दूसरी मैं कहना चाहूँगा लास्ट मंथ में कि जो दलित तानाशाही है वो भी दिन पर बहुत बढ़ रही है। जो दल बहुत मजबूत हो गए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई भी दल हो, आज यदि कोई व्यक्ति उसे थोड़ी बहुत खिलाफत करता है तो उससे निष्कासित क्यों करता है? जिस आदमी 30 साल तक आपने फील्ड में काम किया है और अगर उसको आप टिकट नहीं देते हो और वो आदमी अगर बगावत करता है तो इसमें क्या गुनाह है, क्या बुरी बात है? आप बंदा हुआ क्या आपको ध्यान मिलेगा जिंदगी पर? तो ये जो दलित तानाशाही है, दल की तानाशाही, इसको भी हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। बात आगे जाना चाहिए भाई कि आप 30 वर्ष तक कार्य करने वाले व्यक्ति को नहीं पूछोगे तो वो बगावत क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, अवश्य करेगा। और उसका दल से इनकार देते। मैं चुनाव लड़ा था 2008 में, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मुझे उसमें तत्कालीन अध्यक्ष से बीजेपी के मुझे पार्टी ने निष्कासित कर दिया और बकायदा अखबार में आया, बसंत लाल बाबर को निष्कासित किया। मैंने उनको एक लेटर लिखा, एक प्रश्न पूछा
कि मैं आपका मेंबर कब बनना मुझे आप बताइए। मेंबर नहीं बना, सबको पूछना है, पूछना छूट गया। मैं आप कर भी मैं आप कितना आप लोग कैसे लूँगा मैं कि जो मैं कभी मेमोरी नहीं बना कर आप मुझे निश्चित कर रहे हो। इतनी अव्यवस्था चल रही है भाई साहब, उन्होंने मेरे से माफी मांगी जब गलती होगी, ऊपर से आते जाते हैं वैसे हम काम करते हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हमारी चुनावी प्रक्रिया में है, दिक्कतों को हमको दूर करना पड़ेगा, आवाज हमको बुलंद करना पड़ेगा, कोई जाकर के चुनाव में सुधार हो सकता है। तो मैं श्री बंटी कुमार को बहुत बहुत सुबह से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। यानी इस व्यक्ति में इतना जज्बा है, इतना जुनून है, इतनी सारी उन्होंने आज मीटिंग को संगोष्ठी बोले रिजल्ट जरूर आएंगे इसके निश्चित संख्या में 50 है, 5,000 का मैसेज हमारा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और एक बात भी हमारे ऊपर पहुंच गई, उनको लग गई, तो निश्चित ही ये हमारी जो कोशिश है वो सफल होगी। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, आज जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं, सुझाव हमारे सामने आ रहे हैं, उसका एक अच्छा प्रपोजल बना करके हम आगे तक पहुँचाएं। फिर ये बातें हमारे संगोष्ठी में हुई है और ये सुधार हमारे चुनाव की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और जो संविधान में लिखा है फ्री एंड फेयर चुनाव की बात है, उसको लागू करना चाहते हैं तो ये सब बातें आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ निश्चित ही इसकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया अवश्य होगी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रयास किया है हम इसको आगे बढ़ाएं और इस रिजल्ट सामने आए,